अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। हुजूर, मैं इस अंगूठी से किस तरह छुटकारा हासिल करूं? तुम ये अंगूठी निकाल कर मुझे दे दो, मैं खुद ही इसे ठिकाने लगा दूंगा। वो अपनी सुर्ख आंखों से मुझे घूरते हुए बोला। इसके बदले में मैं तुम्हें दूसरी अंगूठी देता हूँ, तुम वो पहन लो। इस अंगूठी के असर से तुम्हारे कारोबार में बरकत पैदा हो जाएगी और तुम्हारी बीवी और बेटे पर भी कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। साईं बाबा को हमारे गांव में आए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन वारिस नगर के अक्सर लोग इनसे अकीदत रखते हैं और अपने मसाइल के हल के लिए वो साईं बाबा की खिदमत में हाजिरी देते रहते हैं। इसी पस मंज़र में मैंने साईं बाबा की इस बात को बहुत अहमियत दी और अपनी लाजोरत वाली अंगूठी उतार कर उनके हवाले कर दी। इसके बदले में साईं बाबा ने मुझे ये अंगूठी दी जो इस वक्त मैंने पहन रखी है। मैं नहीं जानता कि मेरी लाजोरत वाली अंगूठी साईं बाबा से जाए वारदात तक किस तरह पहुंच गई। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक घायल सांस खारिज की, फिर रुहासी आवाज़ में इजाफा करते हुए कहा, अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ। थानेदार साहब, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैंने दो टोक अंदाज में कहा। अगर तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारी लाजोरत वाली अंगूठी कैसे सिद्दीक की गर्दन कटी लाश के नज़दीक पहुंच गई, तो फिर यकीनन ये बात उस बंदे को पता होगी जिसके कब्जे में ये अंगूठी थी। मेरा मतलब है कि साईं बाबा। लम्हे भर को रुककर मैंने हनीफ की आंखों में झांका, फिर सरसराते हुए लहजे में कहा, मैं अभी किसी को भेजकर साईं बाबा को यहाँ बुलाता हूँ और इस मुअम्मे का हल इसी से पूछता हूँ। फिर तुम्हारे सामने ही दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। इसका कोई फ़ायदा नहीं थानेदार साहब, वो नहीफ सी आवाज़ में बोला। साईं बाबा कहीं गायब हो गया है। वो कहाँ गायब हो सकता है? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। क्या वो किसी जिन की औलाद है? जिस रोज़ सिद्दीक की लाश खेतों में पड़ी मिली, इसके बाद से किसी ने साईं बाबा को नहीं देखा, हनीफ ने बताया। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ चला गया है। एक लम्हे के लिए मुझे शक गुजरा कि हनीफ मुझे चक्कर देने की कोशिश कर रहा है। मैंने कड़े तेवरों से उसे घूरते हुए पूछा, तुम साईं बाबा की कहानी की आड़ में खुद को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? साईं बाबा एक जीता जागता किरदार था थानेदार साहब, वो मजबूत लहजे में बोला। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो गांव के किसी बंदे से भी साईं बाबा के बारे में पूछ लें। अगर मैंने आपसे गलत बयानी की हो तो जो चोर की सज़ा वही मेरी। जब तक तुम्हारे बयान की तस्दीक नहीं हो जाती तुम मेरे मेहमान बनकर रहोगे, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। तत तत तो क्या मैं अपने घर नहीं जा सकता? वो फिक्रमंदी से मुझे देखते हुए बोला। कम से कम आज का दिन तो हरगिज़ नहीं, मैंने हतमी अंदाज में कहा। हाँ, ये तुमसे मेरा वादा है कि तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि मैं आज का सूरज ग़ुरूब होने से पहले किसी नतीजे पर पहुँच जाऊँगा। मेरे इन दो टोक अल्फाज के नतीजे हनीफ के चेहरे पर तशवीश भरी मायूसी उभर आई। मैंने खुसूसी हिदायत के साथ हनीफ को हवलदार दिलावर हुसैन के सुपुर्द कर दिया। जब तक मैं हनीफ के बारे में कोई फैसला न कर लेता, इसे मेरे थाने की हवालात में ही रहना था। इसके बाद मैंने अब्बास अख्तर को वारिस नगर रवाना कर दिया ताकि वो खादिम हुसैन को थाने लेकर आ सके। हनीफ की कई एक बातों की तस्दीक खादिम हुसैन कर सकता था और खादिम हुसैन की गलत बयानी को हनीफ पकड़ सकता था। अगर मैं इन दोनों अफराद को आमने सामने बिठाकर कड़ी पूछताछ करता तो मुझे उम्मीद थी कि मैं सिद्दीक मर्डर केस में पेशरफ्त का दरवाज़ा खोल सकता था। ये दुनिया उम्मीद पर ही कायम है। दोबारा बुलाए जाने पर खादिम हुसैन मुझे काफ़ी बेचैन नजर आया। उसने मुझे सलाम किया और मेरे कहने पर वो मेरे रूबरू बैठ गया और इज़्तिरारी लहजे में मुझसे पूछा, थानेदार साहब, आपने मुझे दोबारा याद फरमाया, सब खैरियत तो है ना? क्या आपने सिद्दीक के कातिल को पकड़ लिया? इन लम्हात में हनीफ मेरे थाने के हवालात में मौजूद था, मगर ये बात खादिम हुसैन नहीं जानता था। दोनों को आमने सामने बिठाने से पहले मैं खादिम हुसैन से चंद बातें करना ज़रूरी समझता था। कातिल की गर्दन मेरे हाथों से ज़्यादा दूर नहीं है खादिम हुसैन, मैंने इसके सवाल के जवाब में मोतदिल अंदाज में कहा। तुम्हें मैंने थाने इसलिए बुलाया है कि तुमसे साईं बाबा के बारे में कुछ पूछ सकूं। तुम साईं बाबा को तो जानते हो ना? मैं क्या, पूरा पिंड साईं बाबा को जानता है, वो जल्दी से बोला। लोग अपने मसाइल के हल के सिलसिले में साईं बाबा के पास जाते हैं,
میں سارے پنڈ کی نہیں صرف تمہاری بات کر رہا ہوں خادم حسین، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ میرے الفاظ میں موجود سنگینی کو محسوس کر کے وہ سنبھل گیا اور دھیرے سے بولا، جی میں بھی سائیں بابا کو جانتا ہوں۔ صرف سوکھا جانتے ہی ہو یا دوسرے لوگوں کی طرح اپنے کسی کام کے لیے سائیں بابا کی خدمت میں کبھی حاضر بھی ہوئے ہو؟ میں نے کریدنے والے انداز میں کہا۔ خادم حسین کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اس کی آنکھوں سے جھلکنے والے تاثرات اس بات کی چغلی کھا رہے تھے کہ جیسے اس کی کوئی چوری پکڑ لی گئی ہو۔ اس کی کیفیت نے مجھے شبے میں ڈال دیا۔ کیا میں نے تم سے سونا بنانے کا فارمولہ پوچھ لیا ہے جو تم گہری سوچ میں پڑ گئے ہو؟ میں نے ڈانٹ آمیز انداز میں پوچھا۔ وہ جی میں اپنے کام کے سلسلے میں سائیں بابا کے پاس گیا تھا، اس نے اپنے شیشو پنچ کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ تو کیا تمہارا وہ کام ہو گیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ جی کافی حد تک ہو گیا ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ سائیں جی کا دیا ہوا تعویذ کام کر رہا ہے، مجھے امید ہے کہ چند روز بعد میرا مقصد حاصل ہو جائے گا اور اس سلسلے میں آپ میری مدد کریں گے۔ میں ادھر ادھر کی باتوں میں الجھا کر خادم حسین کو اپنے انداز میں گھس رہا تھا، لیکن جب اس نے اپنے معاملے میں مجھے ملوث کیا تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے تیز نظر سے اسے گھورتے ہوئے استفسار کیا، تم نے سائیں بابا سے کس کام کے لیے تعویذ لیا تھا؟ وہ قدرے شرماتے ہوئے بولا، میں ناصرہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن اس کا باپ ایوب علی مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ میں نے سائیں بابا کو اپنے مسئلے کے بارے میں بتایا تو انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ اس تعویذ کے اثر سے کوئی ایسا راستہ ضرور نکلے گا کہ ایوب علی اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنے پہ مجبور ہو جائے گا، اور آپ دیکھ لیں۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے امید بھری نظر سے مجھے دیکھا، پھر مسرت آمیز لہجے میں اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، آپ کی شکل میں سائیں بابا کے دیے ہوئے تعویذ کے اثر سے وہ راستہ نکل آیا ہے۔ آپ نے کل مجھے یقین دلایا تھا کہ صدیق کے قاتل کی گرفتاری کے بعد آپ ناصرہ کے باپ کو میرے حق میں راضی کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگائیں گے۔ الو کا پٹھا، گدھا کہیں کا، میں نے دل ہی دل میں کہا، پھر زبان سے اس احمق الناس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، وہ سب تو بعد کی باتیں ہیں خادم حسین، ابھی تو ایک اور سنگین مسئلہ سر اٹھا کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اس نے حیرت اور الجھن کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ مجھ سے پوچھا، کون سا مسئلہ تھانے دار صاحب؟ تمہارا وہ سائیں بابا اچانک کہیں غائب ہو گیا ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب سائیں بابا کا دیا ہوا تعویذ کوئی اثر دکھائے گا۔ جب مرشد سر پر موجود نہ ہو تو پھر اس کی دی ہوئی چیزیں بھی ایک دم فضول اور بیکار ہو جاتی ہیں۔ میں اس قسم کی باتیں اظہار تفنن کر رہا تھا، لیکن خادم حسین نے میرے الفاظ کو سنجیدگی سے لیا اور جوشیلے لہجے میں بولا، اگر سائیں بابا وارث نگر میں نہیں رہے تو میں خود ان سے ملنے چلا جاؤں گا۔ خادم حسین کی اس بے ساختہ گوئی نے میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا اور جذبات سے عاری لہجے میں دریافت کیا، کیا تم جانتے ہو کہ سائیں بابا اس وقت کہاں ہے؟ نہیں، وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، مجھے بھلا کیا پتا کہ سائیں بابا کہاں چلا گیا؟ دوسرے لوگوں کی طرح میں نے بھی انہیں پچھلے 2-3 دن سے وارث نگر میں نہیں دیکھا۔ خادم حسین نے میرے استفسار کے جواب میں جو وضاحت کی وہ میرے حلق سے بالکل نہیں اتری۔ اس کی باتوں اور چہرے کے تاثرات میں مجھے کوئی تال میل دکھائی نہیں دیا۔ یقیناً وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرا ماتھا ٹھنک چکا تھا، لہٰذا میں اتنی آسانی سے اس کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اگر تمہیں معلوم نہیں کہ سائیں بابا کہاں غائب ہو گیا ہے تو پھر تم نے یہ کیوں کہا کہ تم خود اس سے ملنے چلے جاؤ گے؟ میں نے کڑے لہجے میں دریافت کیا۔ وہ جناب، میرا مطلب یہ تھا کہ وہ گھبراہٹ بھری آواز میں بولا، انسان کی لگن سچی ہونا چاہیے، میں نے سنا ہے کہ ڈھونڈنے والے کو تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ ایسا تو میں نے بھی سنا ہے، میں نے اسے چکر دینے کی غرض سے تائیدی لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں سائیں بابا کی ضرورت پڑی تو تم اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہو گئے؟ جی ہاں، وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے جلدی سے بولا، مجھے سائیں بابا کو ڈھونڈنا تو ہے نا تھانے دار صاحب، آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ مرشد موجود نہ ہو تو اس کا دیا ہوا تعویذ بے اثر ہو جاتا ہے۔ میں ناصرہ کو ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے مجھے فوری طور پر سائیں بابا کی خدمت میں حاضر ہونا پڑے گا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ سائیں بابا کچھ عرصے پہلے وارث نگر میں نمودار ہوا تھا۔ میں نے بدستور خادم حسین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ وہ کہاں سے آیا تھا؟ جی ہاں، وہ بے ساختہ بولا،
फिर नफी में गर्दन हिलाते हुए पटरी बदल दी। मेरा मतलब है कि बिल्कुल नहीं, मैं भला कैसे जान सकता हूँ कि वारिस नगर का तो कोई भी बसने की नहीं जानता कि साईं बाबा कहाँ से आया था और कहाँ चला गया। खादिम हुसैन के लोटपोट अंदाज को देखकर मेरा शक यकीन में बदल गया कि वो साईं बाबा के हवाले से कोई ऐसी बात ज़रूर जानता है जिसे मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपने जहन में साईं बाबा के नाम पर दायरा लगाया और आम से लहजे में कहा, खादिम हुसैन, क्या मैं तुम्हारी इस बात पर भी इसी तरह यकीन कर लूं जैसे मैंने कल तुम्हारी दूसरी बातों को सच मान लिया है? जी जनाब, वो अपने लहजे में मजबूती भरते हुए बोला। मैं आपके सामने झूठ बोलने की जुर्रत नहीं कर सकता थानेदार साहब, लेकिन मैंने तुम्हारा एक झूठ तो पकड़ लिया है, मैंने सरसराती हुई आवाज में कहा। कब? कौन सा झूठ? वो पलके झपकाकर फिक्रमंदी से बोला। मुझे यह अंदाजा लगाने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई कि मेरी बात ने इसे बेतरह सुपर्दे इस्तराब कर दिया था। गोया दाल में कुछ काला जरूर था। वो जो कल तुमने मुझे बताया था कि, मैंने गहरी नजर से घूरते हुए कहा, कि 14 अक्टूबर की रात को इब्तिदाई हिस्से में तुमने हनीफ को इन खेतों में से निकलते हुए देखा था जहां पर 15 अक्टूबर की सुबह सिद्दीक की गर्दन कटी लाश पड़ी मिली थी। ऐसा कहने के लिए तो मुझे वो बोलते बोलते अचानक रुका, फिर अपनी बौखलाहट पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहने लगा, मुझे जो नजर आया था वो मैंने आपको बता दिया था। मैंने किसी की हिदायत पर ऐसा नहीं कहा था थानेदार साहब। लूली लंगड़ी इस वजाहत के बाद वो उलझनज़दा चोर नज़र से मुझे तकने लगा। थोड़ी देर पहले खादिम हुसैन की बातों से मैंने ये महसूस किया था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन अब ये पता चल रहा था कि पूरी दाल ही काली है। साईं बाबा के साथ ही मैंने खादिम हुसैन के नाम पर भी सर्कल लगा दिया। मैंने कल तुम पर वाज़ेह कर दिया था कि अगर तुमने मुझे चक्कर देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी खाल खिंचवाकर उसमें भूस भरवा दूंगा, मैंने बेरहम लहजे में कहा। लेकिन लगता है मेरी बात ठीक तरह से तुम्हारे भेजे में बैठी नहीं। वो मेरी सफाक निगाह की ताब ना लाते हुए नहीफ सी आवाज में बोला, मम मैंने आपके साथ कोई चक्करबाजी नहीं की सरकार। इसकी आंखें इसकी जबान का साथ नहीं दे रही थीं। साफ नजर आ रहा था कि वो साबित झूठ को छुपाने के लिए मजीद दरकोई से काम ले रहा था। मैंने उसके कानों के कीड़े झाड़ने की कद से मसलहतन झूठ बोला, ये देखने के लिए कि मेरे मुखबिर की रिपोर्ट दुरुस्त है या तुम सच्चे हो। मैंने हनीफ की बीवी जाहिदा, इनके बेटे सुफियान और आस पड़ोस के चंद लोगों से पूछताछ की है और मुझे पता चला है कि इस रात हनीफ ने 1 मिनट के लिए भी अपने घर से कदम बाहर नहीं निकाला था। अब मुझे तुम बताओ कि तुमने इसे खेतों से निकलते कैसे देख लिया था? क्या तुम किसी के ईमा पर हनीफ को अपने भाई के कत्ल में मुलविस करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं जी, वो इतना कहकर खामोश हो गया। पिछले 15 मिनट में तुमने अपने बयान में जितनी महारत से कलाबाजियां लगाई हैं, इससे तो ऐसा ही लगता है, मैंने बिफरे हुए लहजे में कहा। शराफत से सच उगल दोगे तो मैं तुम्हारी बचत के बारे में ज़रूर सोचूंगा, बसूरत दीगर मुझे तुमसे सख्ती के साथ पेश आना पड़ेगा। मैं तुम्हें हवलदार दिलावर हुसैन के हवाले करने पर मजबूर हो जाऊंगा, और ये बात जहन में रख लो कि दिलावर मेरी तरह नरमी से पेश नहीं आएगा, वो किसी जल्लाद से कम नहीं है। खादिम हुसैन की पेशानी अर्कालूद हो गई। वो ना पाए रफ्तन न जाए मानदन, ऐसी कैफियत का शिकार नजर आने लगा था। इस सिचुएशन में उसके चेहरे की बदसूरती इंतहाई खौफनाक और भयानक हो गई थी। आपका ये मुखबिर आखिर है कौन? वो बेचारगी से बोला। मैंने बावाज़ बुलंद कांस्टेबल को पुकारा, अब्बास अख्तर, जरा हवालाती को मेरे कमरे में भेज दो। क्या आपने अपने मुखबिर को हवालात में बंद कर रखा है? उसने हैरत भरे लहजे में मुझसे पूछा। इसकी हिफाजत के पेशे नज़र, मैंने मसनूई संजीदगी के साथ कहा। मुझे डर था कि कोई शख्स यानी कातिल या इसका कोई साथी मेरे मुखबिर को जानी नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे, लेकिन अब यह खदशा टल गया है। खदशा टल गया है? वो अजीब से लहजे में बोला। आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई थानेदार साहब। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब मुझे इस मुखबिर की ज़रूरत नहीं रही, मैंने बदस्तूर गंभीर अंदाज में कहा, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा मुस्तैद एक दूसरा मुखबिर मिल गया है। नए मुखबिर की जान की सलामती की खातिर मैं इसे हवालात में बंद करने वाला हूँ। खादिम हुसैन ने बिदकी हुई नज़र से मुझे देखा और इज़्तिरारी लहजे में मुझसे पूछा,
आपका दूसरा मुखबिर कौन है? तुम। मैंने उंगली से उसकी जानिब इशारा कर दिया। मैं तवक्को कर रहा था कि मेरे इस इंकिशाफ के बाद वो कुछ इस किस्म के मकालमे अदा करेगा। थानेदार साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे हवालात में क्यों डलवाना चाहते हैं? आखिर मेरा कसूर क्या है? ब्ला ब्ला ब्ला। मगर इसने जिस रद्द अमल का मुजाहरा किया, इससे मेरे तमाम अंदाज़ों और तवक्कुआत पर पानी फिर गया। मैंने जैसे ही उंगली का इशारा करते हुए इसके सवाल का जवाब दिया, वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ। खादिम हुसैन की इस मैकेनिकी हरकत को देखकर ज़हन में पहला ख्याल यही आया था कि इस चौबी बेंच में यकायक खूनी कीलें निकल आई हैं, जिन्होंने उसकी तशरीफ़ मुबारक को छेड़ डाला है। कबल इसके कि मैं खादिम हुसैन की इस अचानक हरकत पर कुछ कहता, उसने दरवाजे की सिमत दौड़ लगा दी। अगले ही लम्हे एक खौफनाक तसादुम देखने को मिला। जिस वक्त खादिम हुसैन कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, ऐन इसी लम्हे अब्बास अख्तर और हनीफ कमरे में दाखिल हुए। इन तीन अफराद के टकराव के नतीजे में खादिम हुसैन कमरे के फर्श पर जा गिरा। अब्बास अख्तर, मैंने चीख से मुशाबह लहजे में कहा, इस बदमाश को फौरन काबू करो जो यहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहा है। अब्बास अख्तर ने आने वाहिद पे मेरे हुक्म की तामील कर दी। इस दौरान मैंने भी अपनी कुर्सी छोड़ दी और खादिम हुसैन के नज़दीक आकर इसके मनहूस गाल पर एक करारा थप्पड़ मारने के बाद खूंखार लहजे में पूछा, किस माँ की बगल में घुसने जा रहे थे? वो चुपचाप रहम तलब नज़र से मुझे देखने लगा। अब मैं तुमसे किसी किस्म की रियायत नहीं करूँगा। मैंने इसकी पिंडली के सामने वाली हड्डी पर एक जोरदार ठुड्डा रसीद करने के बाद धमकी आमेज लहजे में कहा, खादिम हुसैन, तुम्हें और तुम्हारे पीर पे फरतूत साईं बाबा को मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। मैंने तुम दोनों के अंदर से सिद्दीक के कातिल को बरामद करना है। अचानक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई थी कि खादिम हुसैन और हनीफ को सामने बिठाकर मुनाजरा करने की ज़रूरत बाकी नहीं रही।